अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल सजावार, जिसमें फिलहाल अभी सिर्फ मदीहा है जिसका अंजाम हम देख रहे हैं और इसका अंजाम काफ़ी बुरा हो रहा है, क्योंकि सास बेगम ने ना सिर्फ सोना हथियाया बल्कि अली से कहते हुए अब मदीहा का मोबाइल भी बिकवा दिया। मोबाइल जो बेचा तो उससे खुशबू के लिए मुंह दिखाई का गिफ्ट लेकर आया अली। ऐसे में खुशबू भी दुल्हन बनकर यहाँ पर आ गई। मदीहा सिर्फ देखती रह गई। ये मदीहा का अंजाम नहीं तो और क्या है। अब जाकर मदीहा को समझ आ रही है कि शायद उसने मुस्कान के साथ काफ़ी बुरा किया था। मियाँ बीवी के रिश्ते में दरार डाली थी, उसे खराब किया था, तभी तो उसका ये अंजाम हुआ। मदीहा को अभी भी समझ ना आती अगर उसके सामने उसका ज़मीर आकर खड़ा ना हो जाता। मियाँ बीवी के रिश्ते को ख़त्म करना, उनके दरमियान में झगड़ा करवाना सबसे बुरा अमल है हमारे रब के नज़दीक, और मदीहा ने वही सब कुछ तो किया था। अब जो ज़मीर सामने आया तो मदीहा ने भी एतराफ़ किया कि वाकई उसने मुस्कान के साथ बहुत बुरा किया था। मुस्कान और रज़ा को अलग कर दिया और ये उसी की सज़ा भुगत रही है। बहुत जल्द मदीहा भाई के पास जाएगी और माफ़ी तलाफ़ी करेगी। खैर, इस वक्त तो रज़ा मुस्कान के ख्यालों में ही गुम है कि मुस्कान को किस तरह से वो ज़ावियार से छीन कर अपनी ज़िंदगी में शामिल कर ले। दूसरी तरफ आशिर, जिसे माँ ने सब कुछ बता दिया था कि मुस्कान की ज़िंदगी में अभी भी तूफान लाने की कोशिश कर रहा है, रज़ा उसके घर जाता है, उसे मोहब्बत का दावेदार है। ज़ावियार उसे अलग करना चाहता है, तो ऐसे में गुस्से से भरा हुआ आशिर पहुंच जाता है अब रज़ा के वालिद के पास। उन्हें खूब बातें सुनाई कि इस बार अगर रज़ा ने कुछ भी गलत किया तो वो रज़ा को जान से मार डालेगा, लेकिन अपनी बहन के घर को बर्बाद नहीं होने देगा। बाप ने ये सब कुछ सुना तो गुस्से से वो रज़ा के ऑफिस में आते हैं। चाहते क्या हो तुम? हमारी जिंदगियों में जो रही सही खुशियां बची हैं, क्या उसे भी खत्म कर देना चाहते हो? आखिर क्यों नहीं दूर हो जाते तुम मुस्कान से? उम्र भर ये इज्जत ही तो कमाई है जिसका जनाजा निकाल रहे हो तुम। पहले तुम्हारी बहन छोड़कर चली गई, फिर तुमने भी तो कोई कसर नहीं छोड़ी। पहले उस लड़की से मोहब्बत का दावेदार थे, हमने तुम्हारा साथ दिया, फिर उसे तुमने बर्बाद कर दिया, उसे उसके नाकर्दा गुनाह की सजा दी, हमने फिर भी तुम्हारा साथ दिया। सुंबुल को अपनाना चाहा, हमने तुम्हारा साथ दिया, और अब तुम सुंबुल को छोड़कर मुस्कान को फिर से अपनाना चाहते हो। इसमें तुम्हारा साथ नहीं देंगे, क्योंकि ये गलत है, ये गुनाह है, और गुनाह में माँ बाप कभी भी अपनी औलाद का साथ नहीं दे सकते। इसलिए तुम इस रास्ते से बाज आ जाओ, वरना बहुत बुरा होगा। अब रज़ा बाप की बातें सुन तो रहा है, लेकिन अपने हवासों में नहीं। वो किसी चीज़ को समझ नहीं पा रहा सिवाय उसके कि वो ज़ावियार और मुस्कान को किस तरह से अलग करे। लेकिन है, अभी तो रज़ा की 14 तबक आकर इसकी बहन ही रोशन करेगी, इसको सच बताएगी, और उसके बाद ही रज़ा कोई फैसला करेगा। बहुत जल्द अब मदीहा रज़ा के पास आने वाली है और उसे सब कुछ बताने वाली है। रो रो कर अपनी गलतियों का, अपने गुनाहों का एतराफ़ करने वाली है कि उसने क्या कुछ नहीं किया। उसने सुंबुल को इस घर में लाने के लिए मुस्कान के साथ बहुत ज्यादती कर दी, और उस ज्यादती का खमियाजा वो भुगत रही है। ऐसे में वो सब कुछ अब रज़ा को बताएगी। रज़ा सुनते ही अपने हवासों में नहीं रहेगा, सब कुछ उसकी नज़रों में रिवाइंड हो जाएगा कि किस तरह से मुस्कान रो रो कर कहती रही कि उसे तलाक नहीं चाहिए, लेकिन रज़ा ने एक नहीं सुनी, और बहन और सुंबुल के बहकावे में आकर उसने मुस्कान को छोड़ दिया, जिसके लिए आज तक वो तड़प रहा है। ऐसे में सबसे पहली सज़ा तो वो सुंबुल को देगा, उसे तलाक देकर। बेशक रज़ा जैसा कमज़ोर मर्द ऐसा ही करता है कि उसे मालूम है एक लड़की को वो तलाक देकर अपनी ज़िंदगी से निकाल सकता है, तो वो सबसे पहला कदम यही उठाता है। उसने मुस्कान के साथ भी तो यही किया था। उसके बाद मदीहा को एहसास दिलवाएगा कि उसने ना सिर्फ रज़ा के साथ बल्कि मुस्कान के साथ भी तो ज्यादती की। मुस्कान से भी तो माफ़ी मांगना बनती है, और मदीहा अब कोई यार महसूस नहीं करती कि वो मुस्कान के सामने खड़ी हो जाए और उसे माफ़ी मांगे, उसके ससुराल वालों के सामने उसे गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों का एतराफ़ करते हुए माफ़ी मांगे। तो फिर मदीहा मुस्कान के ससुराल भी पहुंच जाती है। ऐसे ही अब मुस्कान की सास जो उसे अच्छा नहीं समझती थी, तो मदीहा के माफ़ी मांगने के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो फिर मुस्कान की सास को भला उसे अपनाने में क्या हर्ज होगा। ज़ावियार तो पहले ही मुस्कान पर जान छिड़कता है, उस पर कभी भी शक नहीं करता। बेशक ज़ावियार जैसा इंसान ही मुस्कान डिजर्व करती थी,
اور ایسے ہی اس ڈرامے کا اینڈ دکھایا جائے گا۔ مدیحہ جو کہ پرسکون ہو جائے گی، جو اپنے گھر واپس آ جائے گی، اس کا باپ اس کے بھائی اسے معاف کر دیں گے، کیونکہ مدیحہ نے اپنے کیے کی کافی زیادہ سزا بھگت لی۔ لیکن رضا بھی مسکان کے بغیر تڑپ جائے گا۔ ہوپ سو کہ وہ تڑپ کر اب اس دنیا سے ہی رخصت ہو جائے۔ باپ کی طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں رہتی، باپ بھی اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا، تو پھر اکیلے گھر میں بھلا مدیحہ کیا کرے گی؟ تو یہی تو مدیحہ کا انجام ہے کہ اسے رہنا ہے، اکیلے ہی رہنا ہے۔ انجام تو علی اور رکشی بیگم کا بھی ہونا چاہیے، کیونکہ دولت کے پجاری اتنے لالچی انسان کسی کی زندگی بھی دولت کی وجہ سے برباد کرنے میں ذرا بھی آر محسوس نہیں کرتے، تو بھلا ان کا انجام برا نہیں ہونا چاہیے۔ فرینڈز، کیا انجام دیکھنا چاہتے ہیں آپ ان دونوں کا؟ ضرور کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل نوٹیفیکیشن ضرور پریس کر لیجیے، تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ بہت آسانی سے دیکھ سکیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ نئی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔